जो आज आप लोग का अगला इकाई है इकाई 5 पर्यावरण एवं प्रकृति। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 5.1 ग्राम्य जीवन, जिसके कवि हैं डॉक्टर मुकुटधर पांडे। सबसे पहले हम इनके जीवन पे देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 30 नवंबर सन 1985 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के बालपुर नामक गांव में हुआ था। छायावाद का आरंभ इनकी रचनाओं से माना जाता है। इनकी रचना कुरकुरी के प्रति प्रथम छायावादी रचना है। मानद डी लिट की उपाधि प्राप्त श्री पांडे को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे पूजा के फूल, शैलबाला, लच्छमा, परिश्रम, मेघदूत आदि। ग्राम्य जीवन कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्रामवासियों की सहज जीवन शैली का जीवंत चित्रण किया है। पहला पद्य देखते हैं। छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों से भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बट पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुओर, द्विजगढ़ सुंदर गान सुनाते नित्य कहीं दिखलाते मोर। इस पद्य में कवि गांव के सुंदर चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं गांव के छोटे भवन की जो स्वच्छ लिपाई पुताई के कारण क्या है, वह घर बड़े ही सुंदर मनोहर नजर आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनके सामने रत्न से जड़ित बड़े बड़े प्रसाद भी फीके पड़ जाते हैं। इनकी शोभा अवर्णनीय है। इनकी जो शोभा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये वास्तव में मन को मोहित करने वाले होते हैं। बट वृक्ष एवं पीपल के पेड़ों की गहरी छाया क्या है, चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर फैली हुई है। पक्षीगण समूह में गीत गाते हैं। उनके गीत गाते हुए जो सुनाई दे रहे हैं। कहीं पर मोर सुंदर नृत्य करते देखे जा सकते हैं। आगे का पद देखते हैं। शांतिपूर्ण लघु ग्राम बड़ा ही सुखमय होता है भाई, देखो नगर में भी बढ़कर इनकी शोभा अधिकाई। कपट देश छलहीन यहाँ के रहने वाले चतुर किसान दिवस बिताते हैं प्रफुल्लित चित, करते हैं अतिथि का मान। इस प्रस्तुत पद्यांश में जो गांव की जो शोभा है, वहाँ किसानों के जो सरल स्वभाव का उनका भावनात्मक चित्रण किया गया है। कवि इस पद्य में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो ये गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जो स्थान होता है, वह बहुत ही शांत होता है। वहाँ अधिक शोर शराबा नहीं होता है, जैसे कि बड़े शहरों और महानगरों में होता है। शांतिपूर्ण जीवन सुखदायी और प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इस परिवेश में आमजन भी सुख चैन महसूस करते हैं। यहाँ के खेती करने वाले किसान बड़े होशियार और सरल स्वभाव के होते हैं। ये बिना छल कपट, बिना द्वेष भाव वाले होते हैं। इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी छल नहीं होता है। ये धोखेबाज से कोसों दूर होते हैं। ये किसान आने वाले सभी अतिथि मेहमान का खूब स्वागत सत्कार करते देखे जाते हैं। ये गांव परिवेश इससे और भी सुंदर और सजीव, जिससे ये गांव का जो परिवेश है और भी सुंदर दिखने लगते हैं। आगे देखते हैं। आसपास में है फुलवारी, कहीं कहीं पर बाग अनूप, केले नारंगी के तरु गढ़ दिखलाते हैं सुंदर रूप। नूतन मीठे फल बागों से नित खाने को मिलते हैं, देने को फूलेल सौरभ पुष्प यहाँ नित खिलते हैं। अब यहाँ मुकुटधर पांडे जी बाग बगीचों का सुंदर वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि गांव के हर घर के पास एक सुंदर फूल का बगीचा है, जिससे इन घरों का सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। कहीं कहीं सुंदर बाग बगीचे जिनकी शोभा अवर्णनीय है। ये पेड़ों के समूह भी इनकी शोभा को दुगना कर रहे हैं। केले नारंगी के साथ इनका सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। इन बगीचों में सुख और शांति तो मिलती ही है, साथ ही मीठे फल खाकर पथिक आनंद का अनुभव भी करते हैं। यहाँ के फूलों के बगीचों से इत्र की महक भी आती रहती है, इसलिए इन ग्राम्य जनों का जीवन विशेष दर्शनीय बन गया है। आगे देखते हैं। पास जलाशय में खेतों में ईख खड़ी लहराती है, हरी भरी यह फसल धान की कृषकों के मन को भाती है। खेतों में आते हैं ये हिरण के बच्चे चुपचाप, यहाँ नहीं है छली शिकारी जो धरते सुख के पदचाप।
कभी कभी कृषकों के बालक उन्हें पकड़ने जाते हैं, दौड़ दौड़ के थक जाते वे कहाँ पकड़ में आते हैं। बहता एक सुनिर्मल झरना कलकल शब्द सुनाता है, मानो कृषकों को उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। इस पद्य में कवि जो गांव के खेतों में लहराती हुई धान, गन्ने की फसल, इन सब का सुंदर चित्रण करते हैं। वहाँ जब हिरण के बच्चे आते हैं उसका मनोहर यहाँ पर चित्रण करते हैं और कहते हैं, कवि क्या कहते हैं कि पानी की पर्याप्त मात्रा में होने से गन्ने की फसल लहरा रही है। धानों के खेतों को हरा भरा देख हर किसान के मन में प्रसन्नता दिखलाई देती है। हर किसान के मुखमंडल पर लहराती फसल को देखकर आनंद का भाव दिखाई दे रहा है। इन खेतों में जब सुंदर हिरण के बच्चे आते हैं तो किसान के बच्चे इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अपनी तीव्रता पर चाप के कारण वे भाग जाते हैं और किसान के बच्चे उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। कल कल कर बहने वाले झरने ऐसे लगते हैं मानो ये किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हों। किसानों के मन की प्रकृति के मनोहारी दृश्य देखते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागृत होते हैं। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि अगर खेत में हिरण के बच्चे, ये गांव ऐसा है जहाँ के खेतों में हिरण के बच्चे चुपचाप आते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए किसान के बच्चे भी उन्हें पकड़ने जाते हैं, परंतु हिरण के बच्चे उनके हाथ नहीं आते हैं और बच्चे दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं। वहाँ का जो बहता हुआ जो सुनिर्मल झरना है, कल कल की आवाज़ सुनाता है, जिसकी धुन भी बहुत ही मधुर लगती है, मानो कृषकों की उन्नति के लिए मार्ग बतलाता है। और कृषक इसमें क्या कर रहे हैं, इन मनोहारी दृश्य को देखकर ईश्वर के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागृत करते हैं। आगे देखते हैं, गोधन चरते कैसे सुंदर, गल घंटी बजती सुखमूल, चरवाहे फिरते हैं सुख से देखो ये तटनी के फूल। ग्राम्य जनों को लभ्य सदा सब प्रकार सुख शांति अपार, झंझटहीन बिताते जीवन, करते दान धर्म सुख सार। इस पद्य में कवि ने गाय के बछड़ों का सुंदर चित्रण किया है और ग्वालों की जीवन शैली के बारे में बताया है। क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि गाय के बछड़ों के गले में बंधी घंटी की सुमधुर ध्वनि मन को क्या कर रही है, शांति प्रदान कर रही है, मंत्रमुग्ध कर रही है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। चरवाहे बड़े मजे से नदी के किनारे पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। ग्राम्य जीवन में सुख शांति की बहार सी आ गई है। सभी किसान आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। सभी किसान बिना चिंता फिक्र के अपने जीवन को धर्म और नैतिक कार्य में बिता रहे हैं, जो जीवन का सार है वही इन किसानों के जीवन में प्रासंगिक हो गया है। वहाँ के जो किसान हैं वह दान धर्म करते क्या होते हैं, सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। धन्यवाद।